अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट का मतलब एक ऐसी मूवमेंट जो ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, जो प्लांट के अंदर चेंज की वजह से मूवमेंट होती है, इसको ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कोई प्लांट की मूवमेंट हो रही है और हो रही है चेंज की तरफ टुवर्ड स्टिमुलाई, इसको पॉजिटिव मूवमेंट कहेंगे। और अगर नेगेटिव मूवमेंट है तो इसका मतलब ये मूवमेंट है अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, तो चेंज से अवे मूवमेंट होना, इसको कहते हैं नेगेटिव मूवमेंट का नाम दिया जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ऑटोनॉमिक मूवमेंट में आ जाता है टैक्टिव मूवमेंट। टैक्टिव मूवमेंट क्या है? एक ऐसी मूवमेंट जिसमें मुकम्मल सेल या जानदार मूव करता है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, इसको टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। मतलब ये याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मुकम्मल सेल या ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, देखो टैक्टिक मूवमेंट है। अब ये हमारे पास दो तरह की, एक है फोटोटैक्टिक, एक है कीमोटैक्टिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट की वजह से जो मूवमेंट होगी इसको फोटोटैक्टिक कहेंगे। और कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, केमिकल की वजह से जो मूवमेंट होता है इसको कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। एग्जांपल के तौर पे एक ऐसी मूवमेंट जो ड्यू टू लाइट है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। ये सेल है और ये सेल के अंदर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे लाइट आ रही है और जैसे ही देखा लाइट यहाँ पे आ रही है तो क्लोरोप्लास्ट मूव करके इस तरफ जाता है जहाँ पे लाइट आती है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट है टूवर्ड द लाइट, आप इसको कहते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट का मूव करना ड्यू टू साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्म रोटेट हो रहा है, इसकी मदद से ये मूव कर रहा है। कहाँ पे जा रहा है? टूवर्ड द लाइट, लाइट की तरफ जा रहा है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ सके, फिक्सेशन कर सके, शुगर बनाने के लिए और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सके। ऐसी मूवमेंट को नाम देते हैं देखो फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। कीमोटैक्टिक में अगर देखा जाए ऐसी मूवमेंट जो ड्यू टू केमिकल्स है, जैसे अक्सर प्लांट पानी के अंदर अपने स्पर्म को छोड़ देते हैं और वो स्पर्म मूव करके जाता है उस तरफ जहाँ पे उन प्लांट्स का फीमेल पार्ट होता है, और वो फीमेल पार्ट देखा जाए उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। उनके अंदर जो एग होता है जिसको ओवम कहते हैं, वो केमिकल बना रहा होता है, जिस केमिकल की मदद से स्पर्म मूव करके जाता है फीमेल पार्ट की तरफ। तो स्पर्म का फीमेल एग की तरफ मूव करना विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, अब इसको कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। तो स्पर्म का मूव करना टुवर्ड द आर्चिगोनियम, इसकी तरफ जा रहा है, जो कि थ्रू द केमिकल्स, केमिकल की मदद से। जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड किसका? ओवम का। आप इस स्पर्म की मूवमेंट केमिकल की मदद से क्या कहेंगे? कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। एक आती है टर्गर मूवमेंट, एक ऐसी मूवमेंट जो कि चेंज ऑफ टर्गर प्रेशर से होगी, पानी के आने से या पानी के जाने से होगी, या सेल साइज का ज्यादा होने से या सेल साइज का कम होने से होगा, इसको आप टर्गर मूवमेंट का नाम देंगे। इसी तरह टर्गर मूवमेंट हमारे पास दो तरह की आ जाती है, एक है स्लीपिंग मूवमेंट, एक है रैपिड मूवमेंट। स्लीपिंग मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट जो कि चेंज टर्गर प्रेशर से होती है ऑफ पल्विनस। पल्विनस का टर्गर प्रेशर चेंज होगा, फिर जो मूवमेंट होगी इसको स्लीपिंग मूवमेंट का नाम दिया जाता है। पहले तो एग्जांपल ये है कि पल्विनस होता क्या है। पल्विनस कहते हैं किसको? ये जो आपके सामने लीफ है और इस लीफ की जो ये टहनी है, मतलब पत्ते की जो डंडी होती है, इस डंडी को कहते हैं पेट्यूल। इस पेट्यूल के पास एक फूला हुआ हिस्सा है, इस स्वेलन पार्ट को नाम देते हैं पल्विनस। तो पत्ते की डंडी का जो फूला हुआ हिस्सा है, स्वेलन पार्ट है, इसको कहते हैं पल्विनस। इस फूले हुए हिस्से में क्या मौजूद है? यहाँ पे सेलुलर स्पेस होती है, खाली जगह होती है इसके अंदर, और मौजूद है वास्कुलर बंडल, जाइलम और फिलोएम मौजूद होती है। सुबह के टाइम क्या होता है? जैसे पल्विनस के अंदर पानी आ जाता है तो पानी आने से टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है और ये पत्ता ऊपर की तरफ उठ जाता है, और रात के वक्त इसके अंदर से पानी चला जाता है, निकल जाता है, जिस वजह से टर्गर प्रेशर कम होता है और पत्ता नीचे हो जाता है। तो इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम जो पत्ते हैं वो ऊपर की तरफ राइज हो जाते हैं टू ड्यू टू इंक्रीज ट्रगर प्रेशर ऑफ पल्विनस, जबकि रात के वक्त यही पत्ते नीचे की तरफ चले जाते हैं, लोअर हो जाते हैं ड्यू टू डिक्रीज ट्रगर प्रेशर ऑफ पल्विनस है। इसी तरह दूसरी ट्रगर मूवमेंट है रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट क्या है? ये आपके सामने एक पूरा का पूरा कंपाउंड लीफ है, मतलब छोटे छोटी पत्तियों वाला एक मुकम्मल एक बड़ा पत्ता है, ठीक है, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां, आपने जैसे इसको टच किया तो ये सारी पत्तियां क्लोज हो जाती हैं, और जैसे क्लोज होती हैं तो 10 मिनट के बाद ये पत्तियां दोबारा ओपन हो जाती है। तो ये फौरन टच करने से बंद होना, ऐसे प्लांट का नाम तो टच में नॉट है, पर ये मूवमेंट का नाम है रैपिड मूवमेंट है। रैपिड फोल्ड्स हो जाती हैं लीफलेट्स, ये छोटी छोटी पत्तियां ड्यू टू टचिंग ऑफ सेंसिटिव कंपाउंड लीफ, जैसे आप टच करते हैं इन सेंसिटिव कंपाउंड लीफ को। ये जो रैपिड फोल्ड हुआ ये इस वजह से हुआ क्योंकि इसके अंदर से फौरन पानी बाहर निकल जाता है, एक्सओस्मोसिस होती है, जिससे टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों पानी बाहर निकलता है? क्योंकि पोटेशियम आयन बाहर निकलता है, जैसे पोटेशियम आयन इनके सेल से बाहर निकलता है तो याद रखिएगा वाटर भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तकरीबन 10 मिनट लेता है दोबारा अपने आप को रीस्टोर होने में, अपने रीस्टोर करने में, टर्जिडिटी को, पानी को वापस इनटेक करने के लिए। तो इस मूवमेंट को कहते हैं देखो रैपिड मूवमेंट है। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाती है
जिसका नाम है ग्रोथ मूवमेंट। ये एक ऐसी मूवमेंट है, ये होती उस वक़्त है जब अल्टरनेट ग्रोथ होती है ऑन द ऑपोज़िट साइड ऑफ ऑर्गन। ये 3 ऑर्गन हैं, इन 3 ऑर्गन के ऑपोज़िट साइड पर अल्टरनेट ग्रोथ जब ऑपोज़िट साइड पर जब ग्रोथ होती है, अल्टरनेट ग्रोथ, तो फिर जो मूवमेंट होती है इसको कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये देखिए, ये एपिनास्टी एक ग्रोथ मूवमेंट की टाइप है, हाइपोनास्टी ग्रोथ मूवमेंट की टाइप है, एक न्यूटेशन ये ग्रोथ मूवमेंट की टाइप है। एपिनास्टी क्या है? ये पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर अबव साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हुई, जिससे पत्तों का वेट ज़्यादा हुआ, तो ये नीचे की तरफ जो कि नीचे की तरफ चलेंगे और ये बड ओपन होगी। तो मोर ग्रोथ होना ऑन द अपर साइड ऑफ लीफ इन बड कंडीशन किसके लास्ट है देन लोअर साइड, ये इसको एपिनास्टी कहते हैं। हाइपोनास्टी में क्या, जो लीफ है उसकी लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हुई, जिस वजह से ये क्या हो गया, पत्ते एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, जिससे क्लोज हो जाती है बड। आप ऐसी मूवमेंट को नाम देते हैं हाइपोनास्टी है, जिसमें मोर ग्रोथ हो रही है कहाँ पे, नीचे की तरफ ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ इन बर्ड कंडीशन, एक बर्ड कंडीशन क्लास है, देन अपर साइड दे कॉल्ड हाइपोनास्टी है। न्यूट्रिशन क्या होता है, ये देखिए आपके सामने एक जिग जैग मैनर में एक मूवमेंट हो रही है, कभी यहाँ पे ग्रो ज़्यादा हो रही है तो ये इधर जा रहा है, कभी इधर से ग्रो ज़्यादा हो रही है तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, तो ये जिग जैग मैनर में जो मूवमेंट होता है इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ऐसी मूवमेंट जो यंग स्टेम करता है, एक जो कि यंग स्टेम तना करता है ड्यू टू अल्टरनेट ग्रोथ, एक अल्टरनेट ग्रोथ की वजह से, और फिर क्या होता है जिग-जैग मैनर में, जो कि एक एट द ऑपोजिट एपेक्स, इस एपेक्स के लिहाज से ऑपोजिट साइड पे जिग-जैग मैनर में जो मूवमेंट होती है ड्यू टू अल्टरनेट ग्रोथ, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिशन है। ये बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी चुका पेपर में, और ये एपिनास्टी हाइपोनास्टी का डिफरेंस भी आ चुका है। इसी तरह स्लीपिंग मूवमेंट रैपिड मूवमेंट का डिफरेंस भी आ चुका है। इसी तरह फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक का भी डिफरेंस आ चुका है। पेपर में ऑटोनॉमिक मूवमेंट बड़ी दफ़ा ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। और ये डेफिनेशन भी आ चुकी है, डिफाइन करें टैक्टिंग मूवमेंट, तो ये डेफिनेशन है, इसके आगे 2 टाइप्स आ जाती है। जज़ाकल्लाहु खैर।